सपने, कामयाबी, खुशी और सफलता। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जिसे ये चीजें पसंद ना हो? लेकिन आज कितने लोग खुश हैं, कामयाब हैं, कितने लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, कह पाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, किसी ने कहा है कि सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास सपने नहीं है तो आपके पास कभी कोई अच्छे विचार नहीं हो सकते, और जब कोई अच्छा विचार नहीं होगा तो आप अच्छा काम नहीं करेंगे, तो आप कामयाब कैसे होंगे? तो फिर हमारे सपनों का और हमारी कामयाबी का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। अगर आपके पास आज सपने हैं तो कल कामयाबी भी होगी, और सपने नहीं हैं तो आप मानो एक ऐसे फूल की तरह हैं जिसमें रंग तो है लेकिन खुशबू नहीं। तो आइए, हमें सपनों और कामयाबी की दुनिया में लेकर जा रहे हैं एक ऐसे लीडर जो ना जाने कितने लोगों की कामयाबी का कारण बने हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि वो पत्थरों में भी जान डाल देते हैं। एक बहुत ही कामयाब और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, मिस्टर ललित अरोड़ा। गुड मॉर्निंग लीडर्स। दोस्तों, आज मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, और बल्कि अगर ऐसे कहें, मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को समझा और आज आप अपने सपनों को साकार करने के लिए हमारे बीच में हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं अपनी जड़ों पर जाना चाहूंगा। इस बिजनेस की जड़ें क्या है, या ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें दोस्तों, आफ्टर ऑल हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं? हम इस बिजनेस से क्या चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने कभी फाइनल किया कि आपका लक्ष्य क्या है, कि आपका ड्रीम क्या है? दोस्तों, ड्रीम्स के बारे में जब हम बात करते हैं, मैं उन ड्रीम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो हम लोग सोते समय देखते हैं। दोस्तों, सपने वो जो हम जागते हुए देखते हैं, वो सपने, या उनको दूसरे शब्दों में कहें, हमारे गोल्स, हमारे टारगेट्स, जिनको अचीव करने के लिए हम बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। लेकिन आप खुद जानते होंगे कितने % लोग अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं। इसके पीछे रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि पूरी जिंदगी हम ये फाइनल ही नहीं कर पाते कि हम लेना क्या चाहते हैं, हमें मिलेगा कैसे। दोस्तों, एक बार सोचिए कि इस बिजनेस में आप क्या लेने आए हैं, आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए, वो टारगेट, वो गोल निर्धारित कीजिए दोस्तों, उस लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आप उस पायलट के समान हैं जो प्लेन तो उड़ा रहा है लेकिन जिसको यही नहीं पता कि लैंड कहां पर करना है। वो पायलट कर क्या रहा है दोस्तों? वो पायलट अपना टाइम और अपना फ्यूल दोनों बर्बाद कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि हम सभी ऐसे पायलट बने दोस्तों। अक्सर होता क्या है, जब हमारे पास कोई गोल नहीं होता, देखिए, गोल को फिक्स करना बहुत जरूरी है। प्लीज ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स पर। अक्सर हम लोगों के सपने होते हैं, लेकिन सपने जानते हैं कैसे बदलते हैं? आज मैं अपने बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। जब मेरे पास LML वेस्पा था दोस्तों, मैंने सपना देखा एक मारुति 800 का, और यकीन मानिए, जब जब मैं उस स्कूटर को किक मारता था, मेरे सामने मारुति 800 आती थी। मैं आपको बताना चाहूंगा सपने हम क्यों नहीं अचीव कर पाते, अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट, अपने गोल्स तक क्यों नहीं पहुंच पाते। मैंने उस स्कूटर को किक मारी, मैं रेड लाइट पर पहुंचा, मैंने देखा मेरे साथ मारुति 800 खड़ी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा सपना इतने पास आ गया। मैं झांक कर देख रहा था, डैशबोर्ड कैसा होता है, स्टीयरिंग कैसा होता है, सीट कवर्स कैसे कैसे कलर के अच्छे लगते हैं। मैंने देखा, मैं अगली रेड लाइट पर गया, और अगली रेड लाइट पर बाय चांस मेरे स्कूटर के साथ एक हुंडई एक्सेंट आकर खड़ी हो गई। मेरा सपना बदल गया। अरे, मारुति में तो वो बात नहीं लग रही जो एक्सेंट में है। मेरा सपना चेंज, मेरा ड्रीम चेंज, मेरा गोल चेंज, और मेरा गोल बन गया हुंडई एक्सेंट। अगली रेड लाइट पर मैं गया, और मेरे साथ रेड लाइट पर एक लैंसर खड़ी थी। वाओ, लैंसर! मेरा सपना फिर से बदल गया दोस्तों, और मेरा सपना हो गया लैंसर। इसी तरह से मैंने आपको एक उदाहरण दिया है दोस्तों। इसी तरह से हम दिन प्रतिदिन या हर घंटे हम अपने सपने बदलते हैं, हम अपने गोल्स बदलते हैं, और यही वजह है हम उन गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस बिजनेस में आए हैं, बल्कि ना सिर्फ इस बिजनेस की बात करें, हमारी जनरल लाइफ में भी आपको अपने गोल्स को डिसाइड करना है। आफ्टर ऑल, आप मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, इस गोल को फिक्स करना बहुत जरूरी है। और गोल को फिक्स करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो लिख भी लीजिए। सबसे पहली चीज, हमारे गोल होने चाहिए पर्सनल। पर्सनल से मतलब कहीं हमारा गोल ये ना हो
कि मेरे पड़ोसी के पास मारुति कब आएगी। गोल होना चाहिए पर्सनल, आपसे रिलेटेड, और दूसरा होना चाहिए प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल गोल्स होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मैं अपना गोल डिसाइड कर लूं, मुझे चंद्रमा पर 7 मंजिल की एक बिल्डिंग खड़ी करनी। तीसरी चीज दोस्तों, हमारे गोल होने चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। कहीं ऐसा ना हो मैं अपना गोल फिक्स कर लूं कि आज तो मैं 2 पैग लेता हूं, वो दिन कब आएगा जब मैं पूरी बोतल हजम करूंगा। दोस्तों, हमारे गोल होने चाहिए पॉजिटिव। उसके बाद टाइम बाउंड, हमारे गोल होने चाहिए टाइम बाउंड, ताकि हमें पता हो कितने समय में हमें वो गोल तक पहुंचना है, हमारे पास कितना समय है। पांचवी चीज दोस्तों, फ्लेक्सिबल। हमारे गोल्स में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आज मैंने एक ड्रीम बनाया, एक गोल फिक्स किया कि मैं 15 अगस्त 2003 तक टाटा सफारी लेना चाहता हूं ब्लैक कलर की, और 15 अगस्त 2003 को टाटा ने सफारी बनाना ही बंद कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों? थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए, और उसके बाद हमारे गोल्स होने चाहिए मेजरेबल, जिनको हम एनालिसिस कर सके, एनालाइज कर सके कि इतना समय बीत चुका है और इतने समय में हम अपने गोल के कितने पास आ चुके हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हमारी कंपनी ने एक टारगेट दिया है बैंकॉक टूर का। दोस्तों, बैंकॉक टूर का टारगेट आपको याद होगा 31 अक्टूबर तक है, लेकिन आपको हर 15 दिन में एनालिसिस करना है कि आप उस टारगेट के कितने पास पहुंच चुके हैं, उस गोल के कितने पास पहुंच चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी समय पर पहुंचकर आपको याद आए अब काम तो बहुत ज्यादा रह गया है लेकिन समय बहुत कम है। दोस्तों, ड्रीम्स, गोल्स, सपने सभी लोग देखते हैं, और इन्हीं सपनों की बदौलत आज मैं आप सबके सामने हूं। एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। एक बहुत अच्छी तैराक हुआ करती थी फ्लोरेंस चैडविक, और उस तैराक ने बहुत प्रैक्टिस की, और उसने एक चैलेंज लिया कैटेलिना चैनल को पार करने का। बहुत अच्छी तैराक थी, उसने बहुत प्रैक्टिस की दोस्तों, और वो कूद पड़ी। पूरा मीडिया, प्रेस, सभी लोग वहां पर तैयार खड़े थे उसके क्लिपिंग्स लेने के लिए कि क्या आज ये कैटेलिना चैनल को पार कर पाएगी। उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसने शुरू किया, करते 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 जैसे ही वो उस चैनल के बीच में पहुंची दोस्तों, अचानक क्या हुआ? बादल घिर आए, मौसम खराब हो गया, बिजली चमकने लगी, तेज आंधी चलने लगी। उसने अपना चेहरा ऊपर किया पानी से, और उसने देखा कि बादल आ गए हैं, मौसम खराब हो रहा है, और यकीन मानिए थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसने अपने हाथ उठा दिए कि मुझे बचा लिया जाए। हेलीकॉप्टर से लोग आए और उसको बचा लिया गया, लेकिन वो अपने उस गोल तक नहीं पहुंच पाई। और जब वो किनारे पर पहुंची तो जानते हैं उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो किनारा उससे सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर था, सिर्फ 300 मीटर। और दोस्तों, अक्सर हम सभी के साथ ये होता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं इस एग्जाम्पल से अपने आप को कहां रिलेट करना चाहता। उसको बहुत दुख हुआ। उसने बोला, फ्लोरेंस चैडविक ने, जब रिपोर्टर्स ने उसका आप कह सकते हैं इंटरव्यू लिया, फ्लोरेंस चैडविक ने बोला कि काश मुझे अपना गोल दिखाई दे रहा होता, काश ये मेरे सामने होता, तो आज मैं हिम्मत नहीं हारती। क्योंकि ये मेरे सामने नहीं था, इसलिए मैंने हिम्मत हार दी। और वही फ्लोरेंस चैडविक, वही कैटेलिना चैनल, और दूसरी बार उसने अपने लक्ष्य पर निगाहें गड़ाए रखी और आसानी से उसको पार कर लिया। यानी कि वो लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। उस लक्ष्य पर आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। उसको देखते रहिए। आप जो भी गोल, जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये काम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। आप उसके लिए, अगर मान लीजिए आप मर्सिडीज बेंज लेना चाहते हैं, आप कहीं से उसका फोटोग्राफ इकट्ठा कीजिए, आप कह सकते हैं, उसको अपने बेडरूम के सामने वाली वॉल पर लगाएं। और मैं चाहता हूं जब सुबह उठे सबसे पहली कोई चीज अगर आप देखें तो आप देखें मर्सिडीज बेंज, ताकि आपको याद हो कि आज पूरा दिन आपने कितना काम करना है और किसके लिए काम करना है। आपका ड्रीम कुछ भी हो सकता है। आपका ड्रीम फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, आपका ड्रीम एक बहुत अच्छा घर हो सकता है, आपका ड्रीम बच्चों की बहुत अच्छी एजुकेशन हो सकती है, आपका ड्रीम वर्ल्ड टूर हो सकता है, आपका ड्रीम दान पुण्य का काम भी हो सकता है।
लेकिन अगेन उसको निर्धारित करना बहुत जरूरी है। और एक और बहुत अच्छी चीज दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इस ड्रीम को सबको बताएं। देखिए 99% लोग जो लक्ष्य लेते हैं, मैं आपको जनरल टेंडेंसी के बारे में बात कर रहा हूं, वो किसी के साथ शेयर करना ही नहीं पसंद करते कि मेरा ड्रीम ये है। क्यों? क्योंकि वो हंसेंगे कि अरे ये वहां तक पहुंच जाएगा क्या। लेकिन दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप वाकई में ही उस ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ उसको शेयर कीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप भगवान ना करे 1 या 2 महीने के बाद अगर अपने गोल को भूल भी गए, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स आपको भूलने नहीं देंगे। वो हर रोज आपको याद कराएंगे, ललित अरोड़ा जी मर्सिडीज बेंज के लिए कितना काम हो गया है, तब शायद आपको याद आएगा आपका गोल। दोस्तों लक्ष्य निर्धारण के बाद एक और बात आती है। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो जितना आप कह सकते हैं क्लियर पिक्चर आपके गोल की आपके माइंड में है, उतना ही पास आप उस ड्रीम के हैं, उतनी ही ज्यादा डिजायर उस ड्रीम को पाने की आपके अंदर है। डिजायर से आप मेरा मतलब समझते होंगे, किसी भी काम करने की इच्छा। दोस्तों डिजायर्स 2 तरह की होती है, पहली फीबल डिजायर और दूसरी बर्निंग डिजायर। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं अपने लीडर्स को स्पेशली इस टॉपिक को ध्यान से सुनने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। फीबल डिजायर, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और दिमाग में जानते हैं हम क्या सोचते हैं, चलो ये बिजनेस कर तो लिया, देखते हैं होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, पैसा ही कितना लगा है, क्या नुकसान होने वाला। दोस्तों ये होती है फीबल डिजायर, या आप अगर कहें कमजोर इच्छा शक्ति। कमजोर इच्छा शक्ति एक चिंगारी की तरह होती है, चिंगारी की तरह। किसी ने हल्का सा मजाक उड़ाया, किसी ने हल्का सा नेगेटिव आंसर दिया, वो पानी के छींटे का काम करता है और वो चिंगारियां बुझ जाती हैं और आप ये कहते हैं ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, बिलीव मी यू शुड हैव बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर एक प्रबल इच्छा, किसी भी काम को करने की एक प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा यानी कि एक आग, आपके अंदर एक जील। दोस्तों जब ये आग आपके अंदर लगती है, मार्केट से कितनी ही नेगेटिविटी आपको मिले, कितने ही नेगेटिव आंसर मिले, कितना ही मजाक आपको उड़ाने वाले मिले, वो मजाक, वो नेगेटिविटी पानी के छींटों का काम नहीं करती दोस्तों, वो पेट्रोल का काम करती है। और यकीन मानिए ये पेट्रोल जितना पड़ता है, इतना ज्यादा पड़ता है, ये आग उतनी ही भड़कती है दोस्तों। और आपके अंदर एक आग पैदा होती है कि हां अब तो मुझे इसको करके ही दिखाना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये होती है बर्निंग डिजायर। और मैं चाहूंगा हमारे लीडर्स के अंदर ये ही बर्निंग डिजायर हो दोस्तों, क्योंकि फीबल डिजायर वाले लोग, आई एम सॉरी टू से कम हमारी ई नेटवर्क मार्केटिंग या हमारे पायनियर बिज में कामयाब नहीं हो सकते। एक बार सोच कर आइए, आने से पहले अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए। और मैं चाहता हूं जब आप इस इंडस्ट्री में एंटर करें, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, ऐसी आग, ऐसी जील जो आपके सामने वाले को जलाकर राख कर दे दोस्तों। उसको मानना पड़े कि हां इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो जरूर है। दोस्तों बर्निंग डिजायर के बारे में मैंने बात की, लेकिन एक और चीज मैं, देखिए बहुत प्यारी प्यारी चीजें मुझे आज आपके साथ शेयर करने का मन कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में सफलता लेने के लिए कई बार थोड़ा समय लग जाता है। ऑफ कोर्स समय लगता है, ना सिर्फ इस बिजनेस में, आप कोई नौकरी भी करें, आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी करें, आप कोई दुकान भी खोलें, आपको समय लगता है, हर एक काम में समय लगता है, क्योंकि यह भी एक बिजनेस है, इसलिए इसमें भी कई बार थोड़ा बहुत समय लग जाता है। अगर आप एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इंडिया में क्रिकेट हम लोग बहुत खेलते हैं, कम से कम मैं बचपन में बहुत क्रिकेट खेलता था। आप सब लोग याद कीजिए अपने बचपन को, जब आपने पहली बार क्रिकेट खेला था। दोस्तों जस्ट एक बार विजुलाइज कीजिए, जब आपने पहली बार क्रिकेट खेला था, जब पहली बार आपने बैट अपने हाथ में पकड़ा था, आपके सामने बॉलर था, चाहे वो छोटा सा बच्चा था, वहां से बॉल आई, आपने बैट घुमाया, लेकिन बॉल बैट पर नहीं लगी और बॉल पीछे चली गई।
दूसरी बॉल आई, आपने फिर बैट घुमाया, बॉल फिर नहीं लगी और बॉल फिर पीछे चली गई। तीसरी बॉल आई, फिर नहीं लगी। चौथी बॉल आई, फिर नहीं लगी। पांचवी बॉल आई, फिर नहीं लगी। लेकिन छठी बॉल, सातवीं बॉल, पता चला पहली बॉल हैंडल पर लग गई बैट के। कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम टच तो किया। और दोस्तों उसके बाद 10वीं बॉल आई। जब आप उस बॉलर को समझ गए हैं, 10वीं बार आपने एक बहुत अच्छा प्लेस किया, टक। ऑफ कोर्स रन तो नहीं मिला, लेकिन वाकई बैट से तो लगी। आप रिलेट कीजिए क्रिकेट को हमारे इस बिजनेस के साथ। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी बॉलें बेकार चली जाती हैं, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे उस बैट की ग्रिप हमारे हाथ में मजबूत होगी, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बॉल आपके बैट को ढूंढेगी, जिस दिन हर बॉल आपके बैट के पास आएगी और वो चाहेगी आपके बैट को छूना और हर बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर। दोस्तों वो स्टेज भी इस बिजनेस में आती है, वो स्टेज भी इस इंडस्ट्री में आती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी सी सब्र रखनी पड़ेगी। दोस्तों यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हमें चाहिए होगा इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। दोस्तों आप सभी को हमारा बिजनेस प्लान याद होगा। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको कितने अच्छे लीडर्स की जरूरत है, क्या आप बता सकते हैं? कितने अच्छे लीडर्स? मात्र 2 अच्छे लीडर्स। और हमारा वार्म सर्कल कितने लोगों का है? 100, 200, 300। तो दोस्तों क्या उस वार्म सर्कल में से, क्या उन 200, 300 लोगों की भीड़ में से हम 2 अच्छे लीडर्स नहीं ढूंढ सकते? क्या लगता है? सोच कर देखिए, क्या किन्हीं 2 लोगों को जरूरत है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की? क्या किन्हीं 2 लोगों को जरूरत है फाइनेंशियल फ्रीडम की? क्या किन्हीं 2 लोगों को जरूरत है टाइम फ्रीडम की? क्या किन्हीं 2 लोगों को जरूरत है एक बहुत अच्छे वार्म सर्कल की? क्या किन्हीं 2 लोगों को जरूरत है रिकॉग्निशन की? क्या कुछ नहीं है हमारे इस बिजनेस में? दोस्तों एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल फिर से मुझे याद आ रहा है। अगर आज आपको ताश की एक गड्डी दे दी जाए और आपको कहा जाए कि आपको इस गड्डी में से 2 एसेस ढूंढने हैं, 2 इक्के ढूंढने हैं, इक्के, आप जानते हैं वो दोनों इक्के इसी गड्डी में हैं, आप क्या करेंगे? पहला पत्ता देखा, इक्का नहीं है। दूसरा पत्ता देखा, इक्का नहीं है। तीसरा पत्ता देखा, इक्का नहीं है। चौथा पत्ता देखा, इक्का नहीं है। 10वां पत्ता देखा, इक्का नहीं है। 20वां पत्ता देखा, इक्का नहीं है। क्या आप ताश की गड्डी को फेंक देते? मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों, क्या आप उस ताश की गड्डी को फेंक देते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं वो 2 एसेस इसी गड्डी में हैं। और दोस्तों सेम हमारा बिजनेस है, हम अच्छी तरह से जानते हैं वो 2 लीडर्स आपके वार्म सर्कल में हैं, लेकिन हो सकता है पहला पत्ता इक्का निकल आए, हो सकता है आपको 51 पत्ते छांटने पड़े उस पहले इक्के को ढूंढने के। और दोस्तों यकीन मानिए हमारे इस कंपनी में, हमारी पायनियर बिज में, हमारे सपोर्ट सिस्टम में, हमारे लीडर्स में इतनी क्वालिटीज है, इतना दम है, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम हर एक पत्ते को इक्के में बदल के दिखा सकते हैं। दोस्तों हम चैलेंज करते हैं, हम हर एक पत्ते को इक्के में बदल के दिखा सकते हैं। फिर देर किस बात की? थोड़ा सा पेशेंस। क्रिकेट, मैं दोबारा क्रिकेट पर आता हूं। आप क्रिकेट खेलते हैं, मैंने माना रन नहीं बन रहे हैं, ये हो सकता है 5-10 ओवर मेड इन चले जाएं, खाली चले जाएं, लेकिन अगर आप क्रीज पर टिके हैं तभी तो एक उम्मीद है भविष्य में रन बनने की। अगर आप क्रीज ही छोड़ गए दोस्तों तो रन कौन बनाएगा? रन तो जरूर बनेंगे, उस पिच पर खेलने वाले कोई और होंगे, वो स्कोर बोर्ड पर नाम किसी और का होगा और तालियां किसी और के लिए बज रही होंगी। दोस्तों इस बिजनेस में भी क्रीज को टिके रहना चाहिए। ये हो सकता है कुछ ओवर्स खाली चले जाए, ये हो सकता है कुछ प्रोस्पेक्ट्स आपको ज्वाइन ना करें, लेकिन वो बॉल बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि ये भी तो सोचिए आपका एक्सपीरियंस भी तो बढ़ रहा है। हर बिजनेस में हम कुछ ना कुछ सीखने में टाइम लगाते हैं, ये आप सीख रहे हैं दोस्तों। यकीन मानिए कामयाबी के आप बहुत पास पहुंच चुके हैं, लेकिन उस कामयाबी को आपने देखना है, उस कामयाबी को आपने ढूंढ निकालना है। कामयाबी पर मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से उनके एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी सफलता का गुरु मंत्र क्या है? स्वामी जी ने बोला, बेटा आपने इतनी गहरी चीज पूछ ली है कि मैं उसका अभी इमीडिएटली जवाब नहीं दे सकता हूं।
अगर आपको वाकई ही सफलता का मूल मंत्र आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, आप एक काम कीजिए, कल सुबह ठीक 4 बजे समुद्र के किनारे आ जाइएगा। अब उस शिष्य ने सोचा कि आज स्वामी जी मुझे मान गए हैं सफलता का मूल मंत्र मेरे साथ शेयर करने के लिए। वो सुबह 3:30 बजे ही समुद्र के तट पर पहुंच गया। उधर से स्वामी जी आए। स्वामी जी ने कहा, आओ बेटा, आज मैं तुम्हें सफलता का मूल मंत्र बताता हूं। वो शिष्य बहुत खुश था। स्वामी जी आज उसे मूल मंत्र बता रहे हैं। स्वामी जी ने उसका हाथ पकड़ा और स्वामी जी उसको लेकर समुद्र की तरफ चलने लगे। थोड़ा सा आगे बढ़े, पानी पैरों तक पहुंच गया। शिष्य ने कहा, स्वामी जी, सफलता का मूल मंत्र। स्वामी जी ने कहा, बेटा थोड़ा सा सब्र करो। और स्वामी जी उसका हाथ पकड़कर उसको और आगे लेते चले। धीरे 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 पानी उनकी कमर तक आ गया। शिष्य ने दोबारा कहा, स्वामी जी, सफलता का मूल मंत्र। स्वामी जी ने कहा, बेटा थोड़ा सब्र करो। और उसका हाथ पकड़ा, कस के पकड़ लिया और थोड़ी सी और आगे गए। पानी उनकी गर्दन तक आ गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पानी उनकी गर्दन तक आ गया। शिष्य की हालत खराब होने लगी। शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर आपने सफलता का मूल मंत्र नहीं बताना था तो मुझे बुलाया ही क्यों? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आज आप मेरी जिंदगी लेने पर तुले हुए? स्वामी जी ने कहा, बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ अगले क्षण आपको बताने जा रहा हूं सफलता का मूल मंत्र। क्या आप तैयार हैं? शिष्य ने कहा, स्वामी जी मैं बिल्कुल तैयार हूं। स्वामी जी ने उसका हाथ छोड़ा, उसके बाल पकड़े और पानी के अंदर उस शिष्य का मुंह पानी के नीचे कर दिया। वो शिष्य छटपटाने लगा, गुरुजी, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा अभी रुको। उसको और छटपटाने दिया। जब उसका बुरा हाल हो गया, गुरुजी ने उसके बालों से उसको पकड़ा और बाहर निकाला। और वो शिष्य हाफ रहा था, उसका बुरा हाल था। उसको किनारे पर ले गए पकड़ के। शिष्य ने फिर कहा, स्वामी जी आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया? क्यों किया? मेरे से क्या गलती हो गई? स्वामी जी ने कहा, बेटा जब आप पानी के नीचे थे आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? उस शिष्य ने कहा, स्वामी जी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी हवा की। स्वामी जी ने कहा, बेटा सुनो, जिस दिन आपको सफलता की भी उतनी ही जरूरत महसूस होगी जितनी सांस लेने के लिए हवा की, उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। दोस्तों यकीन मानिए, जिस दिन हमें भी सफलता की उतनी ही जरूरत महसूस होगी जितनी सांस लेने के लिए हवा की, उस दिन हम सब लोग कामयाब हो जाएंगे। बर्निंग डिजायर, सफलता की इच्छा। सभी लोग चाहते हैं सफल होना, लेकिन उसके लिए त्याग, उसके लिए सेक्रीफाइस लोग कितने % लोग करना पसंद करते हैं? दोस्तों एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इस बिजनेस में आप कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं, कई बार नहीं, मैं कहना चाहूंगा अक्सर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, जो नहीं चाहते कि आप सफल हो। और अक्सर हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो अगर सुबह उठकर 5 मिनट भी आप इस चीज को रिपीट कर लेंगे, आई कैन गारंटी पूरा दिन कितनी भी नेगेटिविटी आपके पास फटके, आप नेगेटिव नहीं हो सकते। इट इज कॉल्ड सेल्फ टॉक, जो कि आपको अपने आप से बोलना है। देखिए बड़े मजे की बात है, दुनिया को तो हम बहुत बोलते हैं, आज वक्त आ गया है हमें अपने आप से बोलना है। अपने आप से बोलना है मिरर के सामने खड़े होकर। और देखिए ये सेल्फ टॉक है, ये अपने आप को मोटिवेट करने का एक तरीका है, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने का एक तरीका है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब कभी भी आपको लगे कि आप डिप्रेस हो रहे हैं, आप निराश हो रहे हैं, आप हार गए हैं, सिर्फ एक बार आंखें बंद करके या शीशे के आगे खड़े होके इन लाइंस को दोहरा लीजिएगा। दोस्तों मैं इसको स्टार्ट करना चाहूंगा। I can do this and I know I can. I have got what it takes and I prove it every day. I choose to be special and filled with belief. I have faith. I know I can do this. I know I can win. I have made the decision to create my success. I plan it, I work at it and I believe in it. I choose to be successful as an individual, as a partner and as a member of my team.
I have made the decision to win, and nothing can stop me now. I refuse to let anything get me down. I keep my attitude up, and I keep going forward. I choose to have a positive, healthy attitude about my business and my success. My attitude is my choice, and I choose to feel great. I choose to feel great. Believe in myself. I have faith. I have made the decision to make my business work right. I am successful, and so is my business. I really like the future I am creating for myself and for the people I care about most. I care about my business, and it shows my business take care of me. Because I take care of my business, I have chosen to win right now and every day. I have faith, I believe, and I succeed. I am a winner, and I am winning right now. I can do this, and I know I can. I can do this, and I know I can. दोस्तों, एक मूल मंत्र और, कम से कम हमारे इस सिस्टम के लिए एक मूल मंत्र और मैं चाहूंगा कम से कम दिन में एक बार हम इसको जरूर दोहराएं. I will never give up. 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 I will never give up until I succeed. Thank you very much.